पहलगाम हमले के बिल्कुल बाद में तस्वीरें हालात जम्मू में किस तरीके से बदली हैं। बिल्कुल बॉर्डर से सटे हुए इन स्कूलों के पास बच्चे देखिए अब किस तरह से आपको ट्रेनिंग लेते नजर आएंगे। ये ट्रेनिंग इसलिए ले रहे हैं कि अगर यहाँ पर शेलिंग होती है, गोलीबारी होती है तो ये अपने आप को कैसे बचाएंगे, ये उसकी तस्वीर है कि इन्हें बाकायदा स्कूलों में ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि पिछले लगातार बीते कई दिनों से देर रात जो है पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का वायोलेशन किया जा रहा है और उसी के बीच में सेंसिटिव इलाकों में गोलीबारी भी की जा रही है। और इसीलिए बच्चों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब बॉर्डर पर गोलीबारी की आवाज आए, बम फटने की आवाज आए, शेलिंग इन्हें समझ में आती है तो अपने टीचर्स की कमांड पर सिर्फ और सिर्फ तभी ये लोग जो है इस तरीके से अपने आप को सिक्योर करेंगे। और उसके बाद अगर इन्हें समय मिलता है तो यह बच्चे यहाँ से भागकर बंकरों में पहुंचेंगे। और आप देखेंगे एक बार तस्वीरें में आपको लगातार दिखाती जाऊं कि किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग होती है कि ये बंकरों में निकलने के लिए देखिए कैसे रेडी हो रहे हैं। अपने कानों को ढककर नीचे झुकते हुए ये इसी तरीके से यहाँ पर निकलेंगे और एक के बाद एक बंकर की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। मनोज आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और अब यहाँ पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ये एक अहम तस्वीर नजर आती है कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो इस तरीके से भाग कर जो स्कूल के अंदर सटा हुआ बंकर है उसके अंदर भाग जाते हैं और अपने आप को सुरक्षित करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जिस स्कूल के पास हम मौजूद हैं ये आर्निया सेक्टर के अंतर्गत आता है और यहाँ पर इसी तरीके से हर स्कूल में लगभग बंकर बनाए गए हैं। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे तस्वीरें तो जब आप बंकर में घुसेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये बंकर बनाए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो अपने आप को सिक्योर करते हुए भी नजर आते हैं। और फिलहाल अगर इस पूरे स्पेस की बात की जाए तो इस पूरे एरिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी मात्रा में जो है वो बच्चे रुक सकते हैं और हम कहीं से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। तुरंत ही दूसरे कमरों के अंदर जब आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक कमरा है जहाँ पर बच्ची आकर रुकी हैं। आप लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है बेटा? हिमा। हाँ, यहाँ पर जब आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है तो क्या उससे किसी तरीके की दिक्कत है, डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है। ठीक है, आप लोगों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। क्या क्या सिखाया जाता है इसमें? यहाँ पे ये सिखाया जाता है अगर मतलब बाई चांस मुझ चले फायरिंग हो तो इन्होंने ये बताया कि डेस्क के नीचे छुप जाना, फिर यहाँ बंकर बना, फिर उसके में चले जाना। अच्छा, आप लोग बाकायदा जब टीचर की कमांड मिलती है तभी लेटते हैं या सिर्फ आवाज सुनकर लेट जाते हैं? सर की कमांड सुनते हैं फिर ही लेटते हैं। फिर लेटते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा कि ये बच्चियां एक बंकर के कमरे में आपको नजर आई। यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि अन्य जब कमरे में आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि ये जो बच्चे हैं ये इस बंकर में यहाँ पर छुपे हुए हैं। बेटा आपका नाम क्या है? चेतन डोगरा। चेतन, ये बताओ कि आपकी ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सिखाया गया है? बहुत कुछ सिखाया गया कि जैसे फायरिंग हो रही है और हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में हम उधर ही लेट सकते हैं या उधर ही छिप सकते हैं। ठीक है, वही छिप सकते हैं। और अगर थोड़ा सा टाइम मिले कि फायरिंग बंद होगी तो हम बंकर में भी आ सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर कई अन्य बच्चे भी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगी। बेटा आपका क्या नाम है? पीयूष कुमार। पीयूष, ये बताओ कि जब आपकी ट्रेनिंग होती है, आप लोग इतना भाग दौड़ करके यहाँ पर आते हो, किसी तरीके की आवाजें आपको सुनाई देती हैं? कभी गोली की या कभी शेल पड़ने की? ऐसी मैम फायरिंग की सुनाई देती है। फायरिंग की आवाज सुनाई देती है तो आप लोग क्या करते हैं जब फायरिंग की आवाज सुनाई देती है? मैम हम भागते हैं। अच्छा, और फिर कहाँ कहाँ जाते हैं? अपने मतलब क्लासरूम के अंदर लेट जाते हैं? बंकर के अंदर। बंकर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर आपने सुना अपने बच्चों से कि खुद फायरिंग की उन्हें आवाजें आती हैं। कुछ बच्चे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बेटा आप लोग जब क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो किस तरीके की आवाज आती है या बताया गया कि आवाज आएगी तब बंकरों में आना है? मैम जब आवाज़ आती है तो हम पहले वहाँ पे ही सेफ हो जाते हैं, वहाँ पे नीचे लेट जाते हैं। जैसे ही हमें लगता है कि थोड़ा माहौल ठीक है तो तब हम बंकर्स में आते हैं। तब बंकर हाँ। आते हैं। क्या कुछ आप लोगों को स्कूल के अंदर सिखाया जा रहा है? फिर हमें ये स्कूल में ये सिखाया जा रहा है अगर मतलब फायरिंग हो पढ़ने के टाइम पे तो फिर उन्होंने ये बताया कि डेस्क के नीचे बैठ हो या ना अगर 5-10 मिनट मिले और बैंकर में बंकर के अंदर चले जाना। आप लोगों को डर लगता है जब ऐसी कोई आवाजें आती हैं? मतलब कैसा महसूस होता है? मैम जब इसके बंकर्स में बीच में आते फिर डर नहीं लगता है, जब बाहर हो तो फिर डर लगता है।
तो बाहर होते हैं तो डर लगता है। हालांकि ये इसी तरीके की तस्वीर है, एक बंकर से जुड़े दूसरे बंकर हैं जिससे लोग बाहर भी निकल सकते हैं और साफ तौर पर ये सुरक्षित रहें, और इसीलिए वेंटिलेशन को लेकर भी खास ख्याल रखा होता है इन बंकरों में। लेकिन खास बात यह है कि ये एक बड़े बंकर है जिसके अंदर एक बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं। वहीं कई इलाकों में बहुत छोटे बंकर भी बनाए गए हैं जिसमें महज 10 से 15 व्यक्ति, बच्चे भी छुपे रह सकते हैं जब मामला शेलिंग या गोलीबारी का हो, जैसा कि अरनिया सेक्टर के आसपास बॉर्डर इलाके में लगातार लोगों को सुनाई दे रहा है। भारत ने कस ली है कमर और अब उनकी खुदे की कबर जो कि भारत पर बुरी नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके की तस्वीरों से हम बाहर निकल रहे हैं वह उस बंकर की तस्वीर है जो कि यहाँ पर भारतीयों के लिए रहने के लिए सुसज्ज की गई है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और इन बॉर्डर के पास मौजूद गांवों में लगातार सीज फायर का वायोलेशन और गोलीमारी की हरकतें लगातार हर रात सामने आ रही हैं। लेकिन इस छोटे से गांव में भी भारत की क्या तैयारी है इसकी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। और जहां पर आप देखेंगे एक बंकर से हम बाहर निकले हैं, दूसरा हमारे समक्ष मौजूद है और इसी की कतार में अगर आप चले जाएंगे तो आपको 4 से 5 बंकर जो हैं वो नजर आएंगे। इनकी मजबूती, इनका ढांचा देखिए और यहाँ का सामान्य जनजीवन भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जो है वो पूरी तरह से सामान्य है और पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर एक तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ। लगातार इन बंकरों के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि जो आसपास के इलाके हैं उसमें अभी भी तिरंगा जिस शान से लहरा रहा है, ये बताता है पाकिस्तानियों को कि उन्हें अपने बंकरों को बनाने या उन्हें मजबूत करने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि लगातार कानून को ताक पे रखकर जिस तरीके से वायलेशन वो लगातार इंटरनेशनल सीमाओं में कर रहे हैं उससे ये स्पष्ट है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लेकिन भारत कहीं से भी तिलमिलाया हुआ नहीं है, वो तैयारियों के साथ उतरने वाला एक ऐसा फौजी है जो कि जंग के मैदान में देश के लिए कुर्बानी देने से पहले देश के ऊपर बुरी नजर रखने वालों को मर मिटा देने को तैयार बैठा रहता है। और इसीलिए जब ऐसे बंकरों की हम बात करें तो छोटे बड़े हर साइज के बंकर यहाँ पर बनाए गए हैं जिससे कि जो जानवर हैं, जो इंसान हैं, वो सभी इन बंकरों के अंदर सुरक्षित रह सकें। जिनकी ताकत ये है कि जिस तरीके से शेलिंग जब होती है, बॉम्बिंग होती है, गोलीबारी की आवाजें आती हैं, उस समय सावधानी से जो चंद सेकंडों का समय मिलता है लोग इस बंकरों के भीतर घुस जाते हैं। हालांकि पीछे कई लंबे समय से ये बंकर बंद हैं, एक्टिवेटेड नहीं है, क्योंकि लगातार पिछले 1 दशक के अंदर गोलीबारी की किसी भी तरीके की तस्वीरें, घटनाएं इन इलाकों में सुनाई नहीं दी है। लेकिन अब पाकिस्तान जब तिलमिला उठा है, इस खामोशी और सुंदरता को भारत की जब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तब उसने अपनी हरकतों को सुधारने की जगह अंजाम देने की शुरुआत की है, जिसके बाद अब इन बंकरों की सफाई करके इन्हें एक्टिवेट किया गया है कि लोग यहाँ पर रह सकें और साफ तौर पर एक आम भारतीय भी पाकिस्तानी सेना के इन गोलीबारों का जवाब अपनी सुरक्षा के साथ दे सके। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब यानी कि एलओसी के सबसे नजदीक टाइम्स ऑफ भारत की टीम पहुंची है और यह उस एक बंकर की तस्वीर मैं आपको दिखाते चलूं जो खामोश जरूर है लेकिन तैयारियों के लिए तैनात है। ये छोटी सी खिड़की बताने के लिए है कि पाकिस्तान को संभलने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इसी तरीके की मजबूत खिड़कियां, दरवाजे, बंकर तैयार किए गए हैं उन भारतीयों के लिए भारतीय सेना द्वारा जो कि पाकिस्तान की हिमाकतों से बचाव के लिए हैं। और साफ तौर पर ऐसे एक नहीं अनगिनत बंकर हैं जो जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर मौजूद हैं, जो कि बड़ी मजबूती से बनाए गए हैं। और साफ तौर पर ये एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम कि ये पूरा एक बंकर है, छोटा है लेकिन इसके अंदर बाकायदा बैठते हुए भी 1 दर्जन के करीब जो लोग हैं वो पहुंच सकते हैं। और लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है और जिन इलाकों में किया जा रहा है उन इलाकों में इस तरीके के बंकर मौजूद हैं और इसीलिए सेना के जवानों के साथ भारतीय जवान जो हैं वो भी तैयार हैं इन बंकरों की सफाई के साथ। ये तैनाती दिखाता है भारतीयों की कि हम पूरी तरह से बॉर्डर पर और बॉर्डर के पास भी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हर तरीके से तैनात और मुस्तैद हैं। मनोज सिंह के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, जम्मू से।